आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 17। सिद्धार्थ ने सुरभि को फोन किया, लेकिन सुरभि ने सिद्धार्थ का फोन नहीं उठाया क्योंकि वह नशे में थी और सो चुकी थी। जगदीश जी के बुलाने पर सिद्धार्थ उनकी तरफ चला गया। देसाई मैंशन, मुंबई। अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बैठी प्राची अपने हाथों पर लोशन मल रही थी। उसकी मंद मंद मुस्कान और गुनगुनाते होंठ ये बयां कर रहे थे कि वह काफी खुश है। उसने लोशन लगाते हुए शीशे में खुद को एक नज़र देखा और एक बड़ी सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई और उसने कहा, मैं जानती थी पृथ्वी, एक दिन मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगी। और देखो, आज मैं अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा चुकी हूँ। वैसे तुम्हारी नौकरी चली गई, इसका मुझे दुख है, लेकिन जब तुम्हारे पास नौकरी ही नहीं रहेगी तो तुम अपनी प्यारी अवनी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाओगी और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आफ्टर ऑल, एक लड़की को पैसे के अलावा और चाहिए भी क्या? और तब तुम्हें मेरी अहमियत समझ आएगी। मैं जो तुम पर तन मन और धन सब लुटाने को तैयार हूँ, वो अवनी तुम्हें क्या ही दे पाएगी। ये एक हफ्ता तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन हफ्ता होगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं तुम्हारी और उस अवनी की जिंदगी में बर्बादी के वो कांटे बिछाऊंगी जिन पर ना तुम चल सकोगे, ना ही तुम्हारी प्यारी अवनी। प्राची ने लोशन का ढक्कन बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। पृथ्वी के ख्यालों से सोने नहीं दे रहे थे। वह करवटें बदलते हुए पृथ्वी के बारे में सोचती रही, साथ ही अपनी नई चाल पर खुश भी होती रही। पृथ्वी ने अपने और अवनी के लिए खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद बेल बजी तो पृथ्वी उठा और दरवाजा खोलकर सामने खड़े स्टाफ से खाना ले लिया। वह दरवाजा बंद करता इससे पहले ही अवनी पृथ्वी की तरफ आई और उसे साइड करके सामने खड़े लड़के से कहा, ये खाना तुमने बनाया है? नो मैम, शेफ ने बनाया है। लड़के ने सहजता से कहा, इतना सारा खाना कौन खाएगा? तुम भी हमारे साथ खाने आ जाओ ना। अवनी ने लड़के का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। वह नशे में कुछ भी बोल रही थी, लेकिन वह लड़के का हाथ पकड़ पाती इससे पहले पृथ्वी ने दूसरे हाथ की बाह को अवनी की कमर से लपेटा और लड़के से कहा, आई एम सॉरी, इन्होंने थोड़ी वाइन पी ली है, इसलिए होश में नहीं है, आप जाइए। इट्स ओके सर, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा और वहां से चला गया। पृथ्वी के एक हाथ में खाना था और दूसरे हाथ में अवनी की कमर। उसने अवनी को उठाया और पैर से दरवाजा बंद करके सोफे की तरफ चला आया। उसने खाना टेबल पर रखा और अवनी को अपनी तरफ घुमाकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम अवनी? उसे खाने के लिए इनवाइट कर रही थी। अवनी ने मासूमियत से कहा। वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, पृथ्वी ने कहा। क्यों नहीं खा सकता? क्या वो इंसान नहीं है? तुम कितने पत्थर दिल हो। बाहर वो बेचारा लड़का भूखा बैठा होगा और हम यहाँ इतना अच्छा खाना अकेले खाएंगे। रुको, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। नशे में धुत अवनी ने कहा और जाने लगी तो पृथ्वी ने उसे रोका और अपने सामने करके कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे बताया कि उसने खाना खा लिया है और अब वो सोने जा रहा है। क्या सच में उसने ऐसा कहा? अवनी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर कहा। हाँ, सच में। पृथ्वी समझ गया कि आज की रात उसे अवनी को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, गंदा लड़का, उसे हमारे साथ खाना खाना चाहिए था। अब ये इतना सारा खाना क्या हम अकेले खाएंगे? अवनी ने पूछा। पृथ्वी ने कहा, लेकिन हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं ना, हम हनीमून कब मनाएंगे? अवनी ने पूछा। बेचारा पृथ्वी, उसके हनीमून पर तो अवनी ने पहले ही वाइन और वोदका फेर दिया था। अब बेचारा कहाँ ये सब सोचता। उसने कहा, खाना खाने के बाद मनाएंगे। पहले क्यों नहीं? अवनी के सवाल तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और अपने ललाट पर हाथ मारकर धीरे से बोली, ओह हाँ, मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूं ना। हाँ, बहुत बड़ी, लेकिन तुम मेरी बुद्धू हो। अब खाना खाएं, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने 4-5 बार हामी में गर्दन हिलाई और फिर हिलाती ही चली गई तो पृथ्वी ने उसके सर पर हाथ रखकर फिर उसे ऐसा करने से रोका। इस वक्त अवनी पृथ्वी को मासूम, प्यारी, छोटी बच्ची लग रही थी, जिस पर वह चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था।
पृथ्वी ने अवनी को सोफे पर बिठाया और खुद बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने अवनी का सैंडविच उसकी प्लेट में रखा और जूस के गिलास का ढक्कन खोलकर उसके सामने रखकर कहा, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। अवनी खामोशी से प्लेट में रखे सैंडविच को देखती रही, लेकिन उठाकर खाया नहीं। पृथ्वी अपना खाना निकालने में बिजी था। उसने अपने लिए चिकन राइस और सूप ऑर्डर किया था। उसने प्लेट में निकाला और देखा कि अवनी नहीं खा रही है, तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लगी है, चलो खाओ। तुम्हारी प्लेट में इतना अच्छा खाना क्यों है? अवनी ने मुंह बनाकर कहा। पृथ्वी फिर फंस गया। अब अवनी को कैसे समझाए कि वह जो खा रहा है उसे खाने का ख्याल भी अवनी अपने दिमाग में नहीं ला सकती। उस बेचारे की भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा था जो उसने अवनी के रहते चिकन ऑर्डर किया। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी ने कहा, तुम टेस्टी खाना खुद खाना चाहते हो और मुझे ये ब्रेड खिला रहे हो। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो पृथ्वी। पृथ्वी ने सुना तो एक गहरी सांस ली और अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम इसे नहीं खा सकते अवनी, क्योंकि ये चिकन है। चिकन? इसका मतलब तुम मुर्गी का बच्चा खा रहे हो? अवनी ने हैरानी से कहा। बच्चा नहीं, मुर्गी, पृथ्वी ने कहा और जैसे ही हाथ प्लेट की तरफ बढ़ाया, अवनी एकदम से सोफे से उठी और कहा, दुष्ट, पापी, अधर्मी, तुम किसी की मम्मी को कैसे खा सकते हो? पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से अवनी को देखा। खाना तो दूर, बेचारे ने अभी तक चिकन को छुआ भी नहीं था। उससे पहले ही अवनी उस पर बरस पड़ी। पृथ्वी ने हैरानी से कहा, किसी की मम्मी? तुम क्या कह रही हो अवनी? हाँ, किसी की मम्मी, चिकन की मम्मी। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? उस बेचारी मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन मासूमों को तो पता भी नहीं कि एक कठोर दिल वाला जालिम आदमी उनकी मम्मी को खाने वाला है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पृथ्वी, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। कहते कहते अवनी मायूस हो गई। पृथ्वी ने सुना तो हताश होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है अवनी। अवनी पृथ्वी के एकदम से करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, होता है पृथ्वी, अगर तुम ये खाओगे तो महादेव तुम्हें पाप देंगे, वो तुम्हें सजा भी देंगे और फिर तुम मरने के बाद भूत बन जाओगे। कहते हुए एकदम से अवनी मुस्कुराई और अपने दोनों हाथों को गाल से लगाकर साइड में देखते हुए कहा, लेकिन तुम हैंडसम भूत बनोगे, फिर बहुत सारी भूतनी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन मैं तो वहां नहीं रहूंगी, तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। अवनी के मुंह से मरने की बात सुनकर पृथ्वी के मन में एक टीस उठी और उसने अवनी के होठों पर अपना हाथ रखकर कहा, बिल्कुल चुप, मैं इसे नहीं खा रहा, ठीक है? अवनी ने सुना तो पृथ्वी से दूर हटी और कहा, ठीक है, फिर इसे फेंक दो। फेंकना क्यों है? मैं स्टाफ को बुलाकर इसे वापस दे देता हूँ, पृथ्वी ने कहा और बिस्तर की तरफ चला आया जहाँ टेबल पर फोन रखा था। उसने रिसीवर उठाया और स्टाफ को भेजने को कहा। कुछ देर बाद लड़का आया तो पृथ्वी ने उसे अपना खाना दिया और कहा कि वह खाना जूठा नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दे। मैं आपके लिए कुछ और ले आऊं सर? लड़के ने पूछा, क्योंकि पहले भी खाना लेकर वही आया था और उसे पृथ्वी की ऐसी हालत पर तरस आ रहा था। पृथ्वी ने मना किया और दरवाज़ा बंद करके वापस सोफे की तरफ चला आया। पृथ्वी कुर्सी पर आ बैठा तो अवनी ने अपने जूस का ग्लास उसके सामने रखकर कहा, ये तुम पी लो। पृथ्वी मुस्कुराया और ग्लास उठाकर पीने लगा, लेकिन उसने देखा कि अवनी अब भी नहीं खा रही है, तो उसने जूस से आधा भरा ग्लास टेबल पर रखा और अवनी से कहा, अब क्या हुआ? अब तुम ये सैंडविच क्यों नहीं खा रही हो? तुम खिलाओ, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो कुर्सी से उठकर अवनी के बगल में आ बैठा और सैंडविच का टुकड़ा उठाकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। अवनी ने एक दो निवाले खाए। जरा सा चीज अवनी के होठों के पास लग गया। पृथ्वी ने अपने अंगूठे से उसे हटाया और खुद खा लिया। अवनी ने देखा तो पीछे खिसक कर कहा, तुम्हें भूख लगी है क्या? पृथ्वी ने सुना, अफसोस में अपनी गर्दन हामी में हिलाई, जैसे कह रहा हो कि हाँ, एक भूखे आदमी से खाना छीनकर तुम उससे पूछ रही हो तुम्हें भूख लगी है क्या? अवनी ने प्लेट में रखा एक सैंडविच का टुकड़ा उठाया और पृथ्वी से अपने पास आने का इशारा किया, तो पृथ्वी खुशी खुशी अवनी के थोड़ा करीब आ बैठा और लगा अवनी उसे अपने हाथों से खिलाएगी, लेकिन अवनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सैंडविच का एक निवाला खाया
और कहा, लेकिन ये तो तुमने मेरे लिए मंगवाया है ना, तुम इसमें से क्यों खा रहे हो? मुझे नहीं खाना बच्चा, तुम खाओ, पृथ्वी ने कहा तो अवनी ने प्लेट अपनी गोद में रख ली और खाने लगी। पृथ्वी वहीं सोफे पर गर्दन टिकाकर प्यार से अवनी को देखने लगा। खाते खाते अवनी का पेट भर गया, या शायद उसे पृथ्वी पर थोड़ी दया आई कि उसने प्लेट में बचा एक सैंडविच पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे तुम खा लो, मेरा पेट भर गया है। पृथ्वी ने चुपचाप प्लेट लिया और खाने लगा। वह समझ चुका था कि वह अवनी से इस वक्त जितनी कम बात करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा और वह अवनी के उटपटांग सवालों से बच जाएगा। नशे में लोग ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, अपने दिल में दबी बातों को उजागर करते हैं, अपने अंदर छुपे गुस्से को बाहर लाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। पीने के बाद अवनी पृथ्वी के सामने कभी छोटी बच्ची बन जाती तो कभी एकदम से मासूम, और उस पर उसके ये अजीबोगरीब सवाल। सैंडविच और जूस खत्म कर पृथ्वी उठा और अवनी से कहा, चलो उठो और अपने दांत ब्रश करो। क्या सुबह हो गई है? अवनी ने खिड़की के बाहर गर्दन निकालकर कहा, जो कि सोफे के बिल्कुल बगल में थी। पृथ्वी ने उसे अंदर खींचा और खिड़की बंद करके पर्दा लगाकर कहा, सुबह नहीं हुई है, अभी तुमने खाना खाया ना, इसलिए चलकर ब्रश करो। अवनी ने सोफे से उठने के बजाय अपनी बाहें फैला दी। पृथ्वी समझ गया कि अवनी उसे उठाकर ले जाने को कह रही है। पृथ्वी अवनी की तरफ आया, उसे गोद में उठाया और बाथरूम के अंदर ले आया। उसने पहले खुद अपने हाथ धोए, फिर अवनी के हाथ धुलवाए और अवनी के ब्रश पर टूथपेस्ट निकालकर ब्रश उसे थमा दिया और खुद भी ब्रश करने लगा। पृथ्वी ने ब्रश किया, मुंह साफ किया और अवनी की तरफ पलटा तो देखा कि अवनी ब्रश हाथ में पकड़े ही खड़ी है। पृथ्वी ने उसके हाथ से ब्रश लिया और खुद ही अवनी के दांतों पर घिसकर उसे मुंह साफ करने को कहा। अवनी ने मुंह में पानी भरा और वॉश बेसिन में थूक दिया, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह में फिर पानी भर लिया और उसे मुंह में ही रखा। तो पृथ्वी ने कहा, अवनी थूको इसे। मुंह में भरे पानी और गालों को फुलाए अवनी ने नाम में गर्दन हिला दी। तो पृथ्वी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, मैंने कहा ना थूको इसे। अगले ही पल वो हुआ जिसकी उम्मीद पृथ्वी को भी नहीं थी। अवनी ने मुंह में भरा पानी पृथ्वी पर ही बरसा दिया और पृथ्वी घूरकर अवनी को देखता रहा। पृथ्वी को घूरते पाकर अवनी ने इधर उधर देखा और जल्दी से तौलिया उठाकर उसका मुंह थपथपाने लगी। तो पृथ्वी ने अवनी से तौलिया लिया और कहा, बाहर जाओ, मैं आता हूं। अवनी चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन बाहर जाते जाते उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। पृथ्वी ने तौलिया साइड में रखा और वॉश बेसिन के सामने आकर अपना मुंह धोने लगा। अवनी की इस हरकत पर पृथ्वी को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था अवनी जो कुछ भी कर रही है वह नशे में कर रही है। उसने अच्छे से खुद को साफ किया और मुंह पोंछते हुए बाहर चला आया। बाहर आकर पृथ्वी ने तौलिया रैंक पर डाल दिया और देखा अवनी बिस्तर पर बैठी किसी सोच में डूबी है। तो पृथ्वी उसके सामने आ बैठा और कहा, क्या सोच रही हो तुम? पृथ्वी, हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं ना? अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर पूछा। पृथ्वी ने धीरे से कहा, हनीमून का मतलब क्या होता है? अवनी ने फिर सवाल किया। पृथ्वी खामोशी से अवनी को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अवनी होश में होती तो वह उसके सवाल का जवाब भी देता, लेकिन ऐसी हालत में भला वह क्या ही कहे। पृथ्वी ने देखा अवनी उसे ही देख रही है, तो उसने कहा, हनीमून का मतलब होता है दो लोगों की शादी। शादी के बाद जो वक्त वो साथ बिताते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बस यही होता है। अवनी ने सुना तो ताली मारकर हंसी और कहा, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हनीमून का मतलब ये सब नहीं होता। हनीमून का मतलब होता है एक दूसरे को प्यार करना। पृथ्वी ने सुना तो एक गहरी सांस लेकर साइड में देखकर कहा, हाँ ये भी होता है। पृथ्वी को साइड में देखकर अवनी ने कहा, तो फिर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे? अवनी के सवाल पर भला पृथ्वी क्या जवाब देता। वह खामोशी से अवनी को देखने लगा। तो अवनी ने अपनी आंखों को छोटा करके हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या तुम मर्द नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं हूं। पृथ्वी ने चौंक कर कहा, तो फिर तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए ना? अवनी ने कहा, बिल्कुल करना चाहिए,
लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं कि तुम होश में नहीं हो, और ऐसे हालातों में तुम्हारे करीब आना मैं नहीं चाहता, पृथ्वी ने मन ही मन कहा। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी पृथ्वी के पास आई और अपना सर उसकी गोद में रखकर कहा, पृथ्वी, मेरा सर बहुत घूम रहा है। पृथ्वी समझ गया कि शराब अवनी पर हावी हो चुकी है और अब वह सोने वाली है। उसने अवनी को उठाया और खुद बिस्तर की दीवार से पीठ लगाकर बैठा और अवनी से अपने पास आने का इशारा किया। अवनी उसके पास आई तो उसने अवनी का सर अपने सीने से लगाया और थपथपाने लगा। पृथ्वी के सीने से लगकर अवनी भी एकदम से शांत हो गई। कुछ देर पहले जो अवनी पृथ्वी की नाक में दम की हुई थी, वह बहुत ही शांति से उसके सीने से लगकर सो रही थी। पृथ्वी धीरे धीरे उसका सर थपथपाता रहा। जब अवनी को नींद आ गई तो उसने बहुत संभल कर उसे साइड में लेटाया और तकिया उठाकर उसके सर के नीचे लगा दिया। उसने अवनी को कंबल ओढ़ाया और जैसे ही जाने लगा, अवनी ने नींद में उसके हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पकड़ ली और बड़बड़ाई, मैं यहाँ मौजूद लोगों से बेहतर हूँ। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और नीचे बैठकर धीरे से अवनी के हाथ से अपनी उंगली को छुड़ाया और अवनी के गाल पर आए बालों को साइड करके कहा, हाँ तुम हो, तुम बहुत अच्छी हो अवनी, और तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारी सादगी में है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक। कहकर पृथ्वी ने अपने होठों से अवनी के ललाट को छुआ और उठकर सोफे की तरफ चला आया। तो दोस्तों, क्या सिद्धार्थ फिर करेगा सुरभि को फोन और बताएगा उसे फोन न उठाने की वजह? क्या प्राची कर पाएगी अवनी को पृथ्वी से दूर और कर पाएगी हासिल पृथ्वी का प्यार? क्या अगली सुबह लगने वाली है पृथ्वी के हाथों अवनी की क्लास? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।